हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे और आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें से आज डिस्कस करेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बीएससी क्लास 11 क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो बिना देर के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? एक सेल ऑर्गेनील है जो कि सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू, और उन्होंने ये किया था अर्ली 1831 में। ओके, बाद में इस मटेरियल को स्टेन किया गया बेसिक डाई से। ठीक, द बेसिक डाई वॉज द गिवन द नेम द क्रोमैटिन बाय द फ्लेमिंग। और उसके बाद जब इसको स्टेन किया गया, कलर किया गया, तो जो बहुत डार्क स्टेन हो गया, इसी वजह से उसको फ्लेमिंग ने क्या नाम दे दिया? क्रोमैटिन। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस लिए और फेमस है? तो आपको पता होगा, एंटीबायोटिक की इन्होंने डिस्कवरी की थी, तो पेनिसिलिन। ठीक है, इसलिए ये फेमस है। आगे चलते हैं। द इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज का मतलब होता है जब सेल डिवाइड होती है। अभी आगे के चैप्टर्स में मैं आपको सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे आप इंटरफेज को समझ पाओगे करेक्टली। ये सेल डिवीजन की एक फेज है। ठीक, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, मतलब क्या है कि सेल तो डिवीजन में आ जाती है, लेकिन अभी तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ है। हैज द हाईली एक्सटेंडेड एंड द एलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड द क्रोमैटिन। वहां पे क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स बहुत ही प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन ऑफ द मोर स्पेशल बॉडीज कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई। ठीक है, न्यूक्लियोलाई मतलब न्यूक्लियोलस। इसके बीच में न्यूक्लियर मैट्रिक्स के साथ साथ एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यही न्यूक्लियोलस आपका यहां पे दिख रहा है ना, सर्कुलर, वही चीज। ठीक है, फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर इसको रिवील करें, न्यूक्लियर एनवेलप आपको सबसे पहले दिखाई देता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहां से देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको एनवेलप के फॉर्म में दिखाई दे रही है। ओके, इट इज द स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बैरियर होता है ये मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का क्या है? एक बैरियर है। आउटर मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यूअस होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंड राइबोसोम भी इस पर पाए जाते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर्स। बीच बीच में इंटरप्टेड होता है माइन्यूट पोर्स से। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ठीक, ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, are through which movement of RNA and the protein molecule takes place in the both direction. Okay, यहाँ पे RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दोनों डायरेक्शन में आते जाते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि केवल वन न्यूक्लियस होता है एक सेल में। ठीक है, वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि नंबर में वेरिएशन भी देखा गया है। ठीक है, जैसे सम मैच्योर्ड सेल इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे एरेथ्रोसाइट ऑफ मैमल्स, मतलब आरबीसी। ठीक, एंड सीप ट्यूब सेल्स तो वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट मतलब वैस्कुलर टिश्यूज में जो सीप ट्यूब्स होती हैं जाइलम फ्लोएम में, वहां पर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ए न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं, ए न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, ये न्यूक्लियोलस कंटेन करता है। न्यूक्लियोलस कंटेन करता है, क्रोमैटिन होता है इसमें, और स्फेरिकल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इज नॉट अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इट इज द साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये उस वही साइट है जहां पर ये राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, larger and more numerous nuclei are the present in cell actively carrying out the protein synthesis. protein synthesis इसी से होगा। आइए चलते हैं आगे। You may recall that the interphase nucleus has a loose and the end extent network of the nucleoplasm fiber called the chromatin. इंटरफेस पे क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है लूज होता है, एंड एक्सटेंट नेटवर्क इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। और
डिफरेंट स्टेज की सेल डिवीजन में सेल एक स्ट्रक्चर दिखाती है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियस की जगह पे ये दिखता है डिवीजन के टाइम पे। ये डीएनए कंटेन करता है कुछ बेसिक प्रोटीन जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होता है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन या फिर आरएनए के साथ प्रेजेंट होते हैं। सिंगल ह्यूमन सेल अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग। एक सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इज द 46 मतलब 23 पेयर्स क्रोमोसोम। यू विल स्टडी द डिटेल इन द क्लास 12th। आप इसके बारे में 12th में अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई वो क्या क्या है कि ह्यूमन की जो एक सेल होती है उसमें क्या होगा, 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड हो सकता है डीएनए का। कितना? 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड का डीएनए हो सकता है जो कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। और हमारी बॉडी में क्या होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके, हर एक क्रोमोसोम इसेंशियली इसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या और द सेंट्रोमेयर। मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पे जहाँ पे क्या होगा, उसकी आर्म्स जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे वो जुड़ी हुई हैं ये प्लेस आपका क्या है, सेंट्रोमेयर है। ठीक, काइनेटोकोर जो है यहाँ पे वो पॉइंट्स हैं जिससे वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है द साइड विद इन द डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइनेटोस्पोर्स आर प्रेजेंट। सेंट्रोमेयर होल्ड 2 क्रोमैटिन्स ऑफ क्रोमोसोम। 2 क्रोमैटिन है, जैसे एक क्रोमैटिन ये है दूसरा ये है। सेंट्रोमेयर उसको क्या करेगा, ज्वाइन करके रखेगा। अब क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। यहाँ पे 3 तरह के क्रोमोसोम है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। यहाँ पे देखिए, तो जो सबसे पहले हमारा क्या है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे मिडिल में सेंट्रोमेयर होगा। कहाँ होगा, बिल्कुल मिडिल में। और ऊपर की तरफ एक आपका क्या हो जाएगा, 2 आर्म ऊपर की तरफ है, 2 आर्म नीचे की तरफ। बिल्कुल मिडिल में सेंट्रोमेयर है, तो इनको हम मेटासेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम मेटासेंट्रिक। ओके, फिर क्या है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्ट आर्म एंड द 1 लॉन्ग आर्म। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सब मेटासेंट्रिक होता है वो बिल्कुल सेंटर, जैसे अगर मैं इन आर्म का जो सेंटर आपको ढूंढूं तो लगभग सेंटर इधर पड़ेगा कहीं, लेकिन इस सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब इधर शॉर्ट आर्म है और इधर क्या हो जाएगा, लॉन्ग आर्म हो जाएगी, और बीच में हमारा क्या है, सेंट्रोमेयर है। तो ये हमारा क्या कैसा हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो जाएगा। फिर क्या है, इन द केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड। मतलब जो एक एंड है, ऊपर वाला एंड, उसके क्लोज एक सेंट्रोमेयर अगर मौजूद है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, फिर लास्ट आ जाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या है कि वन ऑफ द एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म। मतलब यहाँ पे सेंट्रोमियर तो क्लोज, तो जैसे आपने यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक में देखा कि क्लोज तो है लेकिन थोड़ा दूर है कंपेयर टू यहाँ पे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या बता रहा है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो लगभग एकदम कॉर्नर पे, एकदम एट द एंड होता है, तो इस वजह से यहाँ पे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे आ जाते हैं। सम टाइम ऑफ फ्यू क्रोमोसोम हैव द नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है क्रोमोसोम में पाया जाता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है जैसे ये आपकी मैंने यहाँ पे मान लीजिए क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया है, इस तरह से क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो, एक और कॉन्स्ट्रिक्शन हो इस तरह से, इसको जैसे यहाँ पर ही, ठीक, यहाँ पे आपका प्राइमरी मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस गिव द अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। और इस तरह से ये अलग सा कुछ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट। ठीक है, माइक्रोबॉडीज कुछ हमारी सेल में पाई जाती हैं। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, दे कंटेन द वेरियस एंजाइम। इनमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक, तो आज इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में डिटेल स्टडी की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।